चलिए ध्यान दीजिए। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10.3 का 14 नंबर क्वेश्चन है। विशाल ध्यान दीजिए। बिंदु -1 3 से रेखा 3x - 4y - 14 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बिंदु दिया गया है। क्या दिया गया है? बिंदु। एक बिंदु है और एक रेखा है। एक बिंदु है और एक रेखा। ध्यान देखिए, क्या नाम है? रघुनंदन। याद हो। एक रेखा है, रेखा का मतलब यही होता है, ठीक है। ये क्या है? रेखा। इस रेखा का समीकरण दिया गया। क्या दिया गया? 3x - 4y - 16 बराबर 0। इस रेखा का नाम हम देते हैं ए और बी। मान लीजिए ए बी एक क्या है? रेखा है जिसका समीकरण क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस रेखा पर एक बिंदु से लंब पाद यानी लंब डाला गया है। एक बिंदु कहीं भी होगा, जब मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से इस पर एक लंब डाला गया जिससे 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ से एक बिंदु का नाम हम पी लेते हैं और इस बिंदु का मान दिया -1 और 3। तो जो लंब पाद यानी इस पाद का, इस बिंदु का हमें क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें क्यू बिंदु का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखा, ये भी एक रेखा होगी पी क्यू और एक रेखा ए बी, इन दोनों एक दूसरे पर क्या है? लंब है, समकोणिक है ना, लंब है ना। तो जब इनके ढाल, तो मान लेते हैं कि इनके ढाल हमारे पास m1 है या m2 और इसके ढाल, ये भी रेखा ढाल है वो क्या है? m1। इन दोनों रेखा ढाल हम मान लेते हैं m1 और m2। हमें सबसे पहले हमें इस रेखा की ढाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक समीकरण दिया है 3x - 4y - 16 बराबर 0। तो इससे हम ढाल m का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 3x सब उधर भेज दीजिए बराबर, तो क्या हो जाएगा? 4y प्लस 16 को इधर भेज दीजिए। 3x - बराबर 4y। y का मान निकालिए। तो y बराबर क्या होगा? 4 इसके बटा में आएगा, 3/4 x और माइनस के 4, 400 का बटा में जब 16 का आएगा 4 से 400 का 16 कट जाएगा ना। कोई दिक्कत है? ये समीकरण 1 जो हमारे पास प्रश्न में दिया गया है, ये समीकरण 2 है। इसे ये जो समीकरण दिया है, इसे y बराबर mx + c से तुलना करने पर इसे y बराबर mx + c से तुलना करेंगे तो क्या होगा? m का मान कितना आएगा? रितेश फाइंड ले, बताइए। देखिए m का जवाब कितना लिखा है? 3/4। तो इससे हमें इस रेखा की ढाल मिल जाएगा, 3/4 आएगा। हाँ, ये भी रेखा की ढाल कितना आएगा? ये भी रेखा की ढाल, अर्थात इस ढाल m1 माने हैं, तो यानी हमारे पास m1 का मान आ गया 3/4। अब देखिए, हमें इस रेखा की ढाल पता है और इस रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि दोनों रेखाएं दूसरे पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है। तो m1 और m2 का मान गुना करेंगे तो कितना आएगा? -1। क्योंकि दोनों रेखा जब एक दूसरे पर लंब है तो इनके ढाल और गुणनफल कितना होता है? -1। हमें जानकारी होना चाहिए ढाल के बारे में, नहीं हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो हम जानते हैं कि पी क्यू रेखा की ढाल गुण है ए बी रेखा की ढाल बराबर -1। तब पी क्यू रेखा की ढाल कितना है? 3/4 है नो? नहीं, पी क्यू रेखा की ढाल m2 है। चलिए m2 लिख देते हैं। और ए बी रेखा की ढाल कितना है? 3/4 बराबर -1। यहाँ से हम m2 बराबर मान निकाल के कितना आ जाएगा? -4/3, 4 ऊपर 3 नीचे। अब हमें m2 बराबर मिल गया -4/3। मतलब है कि इस रेखा की ढाल हमको मिल गया ना। एक बिंदु दिया है, ये बिंदु काम किसा करेगा? x1 के और y1 के काम करेगा ना यहाँ पे। अगर एक बिंदु दिया है, एक ढाल दे दिया गया, तो हम इस रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे ए बी रेखा का, नहीं पी क्यू रेखा का समीकरण। किसका? पी क्यू रेखा का
PQ रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू m2 लिखेंगे ना यहाँ पे, x माइनस x1 y माइनस y1 का मान कितना है? -1 ना 3 है। m2 का मान कितना है? -4/3 और x माइनस x1 का मान कितना है? -1 तो माइनस माइनस प्लस 3 से है ना गुना कर दो, 3y माइनस 9 4 से अंदर गुना कर दो, माइनस का 4x माइनस के 4 एक सब को इधर बुला दो, ठीक है। तो क्या होगा 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 बराबर 0। 4x प्लस 3y ये कितना जाएगा माइनस के बराबर 0। ये समीकरण नंबर 3 बना दो। क्या इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि द्वारा हल कराएगा? नहीं। 10th क्लास में पढ़े ना आप, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, गुणन विधि, कोई भी विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, बस इन दोनों को हल करिए, x और y का मान निकालिए, काम खत्म। तो समीकरण सेकंड से चलिए ना, थर्ड से समीकरण थर्ड से देखिए, यहाँ पे देखिए 3x इसमें है, यहाँ पे 3x अब 4y है, और यहाँ पे 4x और 3y -5। तो कोई एक को हम बराबर कर सकते हैं इसमें, चाहे तो हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4x है, अब बराबर इसको लिख सकते हैं 5 - 3y। x बराबर कितना लिख सकते हैं? 5 - 3y बटा में 4। समीकरण नंबर 5। इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में, जहाँ पे x का मान समीकरण 1 से, ठीक है। x का मान यहाँ रख दीजिए, 3 गुना कितना है x मान? 5 - 3y बटा 4 और फिर माइनस का 4y बराबर माइनस का 16 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। हमें x और y का मान निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है, इस बिंदु का जो निर्देशांक है ना x और y का मान निकालना है। तो यहाँ से हम 3 से अंतर गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 9y बटा में, तो पूरा का लघुत्तम ले लीजिए 4, यहाँ पे 4 तो 4 चौका 16y माइनस के 64 बराबर 4 होने जाएगा, क्या होगा 0 0। 15 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 64 यानी 64 में से 15 आएगा माइनस, यानी 50 माइनस 49 और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 दिया जाएगा, माइनस के 25 अब बराबर के 49, यानी यहाँ पे y भी रहेगा, y बराबर माइनस के 49 अब बेटा में 25। ये हमारा किसका निर्देशांक मिल गया? y के निर्देशांक मिल गया। अब इस निर्देशांक को समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा समीकरण 4 में। यहाँ पे बात कर लीजिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से यानी x बराबर 5 माइनस -49 बटा 25 बटा में 4 बटा 4 है ना, अच्छा हाँ यार 3 5 माइनस 3 है ना। चलिए 49 से 3 में गुना कर दीजिए, अब 25 आ जाएगा बटा में, ये थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो 5 ये 49 से कितना होता है? 50 से 150 147 147 होता है, माइनस माइनस यानी 5 प्लस 100 25 5 125 अब बटे 25 का 145 और 125 और 147 कितना है? 147 125 7 तक 12 का ये घटा होगा ना यहाँ पे, नहीं माइनस प्लस जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 7 तक 12 का 2 4 2 6 1 7 और 2 1 7 3 2 1 1 2 1 1 2 बेटा में 100 कटाई तो कितना है? 4 बार में कट जाएगा, 72 है, कट जाएगा 4 बार में, यानी 4 6 के 24 फिर 4 बार में कटेगा 24 3 32 4 8 है 32 नीचे कटेगा 25 और सर बेटा 25 एक बार 49 बटा 25 है वो कितना है? और सर बेटा 25। और फाइनली हमारा ये हो गया सत्य क्यू बिंदु के निर्देशांक, एक समान आया
8 बटा 25 और y को मैंने आया -49 बटा 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो मिल जाए।